और इवल नन के बाकी सारे पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उन सब पार्ट्स को देख लें, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले पार्ट में हमने देखा था बुल्ली गुल्ली को ढूंढने के लिए कुएं के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद बुल्ली को एक पुरानी लकड़ी का बक्सा दिखाई देता है। बुल्ली उस लकड़ी के बक्से को खोलकर देखता है तो उसके अंदर पीटर नाम का एक आदमी बाहर निकलता है। फिर पीटर बुल्ली को सारी बात बताने लगता है कि वो इस बक्से के अंदर आया कैसे। तभी वहाँ पर इवल नन आ जाती है और यहाँ बुल्ली और पीटर बक्से के अंदर छुपकर सब कुछ देख रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ गुल्ली को होश आ जाता है और गुल्ली फौरन वहाँ से निकल लेता है। यहाँ बुल्ली और पीटर इवल नन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली और पीटर धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी बुल्ली को वहां पर कुछ दिखाई देता है। अरे ये इवल नन तो सोन की बलि देने में लगी हुई है। बुल्ली को फौरन कुछ करना होगा वरना इवल नन सोन की बलि दे देगी। वहीं दूसरी तरफ अपना गुल्ली बेहोशी की हालत में कुएं की सीढ़ियों के पास में आ जाता है। गुल्ली की हालत काफी खराब हो गई है, फिर भी अपना गुल्ली पूरा जोर लगाकर कुएं की सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगता है। यहाँ बुल्ली और पीटर अभी भी ड्रम के पीछे छुपे हुए हैं। फिर बुल्ली पीटर से कहता है, पीटर जल्दी यहाँ आओ। फिर पीटर बुल्ली के पास आ जाता है। मस्त प्लानिंग। इसके बाद बुल्ली वहाँ से उठता है और सीधा सोन को बचाने के लिए जाने लगता है। पीटर भी बुल्ली के पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ इवल नन अपना कार्यक्रम करने में लगी हुई है। बुल्ली यहाँ तक तो आ गया, लेकिन बुल्ली को खुद पता नहीं है कि उसे करना क्या है। इसलिए बुल्ली पीटर की तरफ देखता है तो पीटर इवल नन को पकड़ने का इशारा करता है, लेकिन बुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इवल नन को पकड़े कैसे। तभी बुल्ली की नजर इवल नन के हथौड़े पर पड़ती है और बुल्ली उस हथौड़े को उठाने के लिए चला जाता है और यहाँ पीटर सोन को निकालने की कोशिश कर रहा है। अब टेंशन की बात नहीं है, अगर इवल नन ने जरा भी लुक पुक की तो बुल्ली हथौड़े से इवल नन का सर फोड़ देगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। आप भी ठीक करके देता हूँ। लकड़ी को झटके में खींचने से लकड़ी बाहर आ जाती है और पीटर नीचे गिर जाता है। जय बजरंगबली। इवल नन पीटर को देख लेती है और अपना बुल्ली पोजीशन सेट करने लगता है। कमर तेरी लेफ्ट राइट हॉल है, कमर तेरी लेफ्ट राइट हॉल है। अजीब जानवर है। कहाँ बवासीर बना दिया। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। पीटर अपना जूता इवल नन के मुंह पर छाप देता है। चलो यहाँ से। जूता खाने के बाद भी इवल नन नहीं सुधरती। फिर बुल्ली एक हथौड़ा इवल नन के मुंह पर दे मारता है। कैसा कैसा? फिर मारने का आएगा तू? मारो हमको, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। जिससे इवल नन बेहोश हो जाती है। फिर बुल्ली एक बार और इवल नन को चेक करता है, कहीं इवल नन फिर से होश में ना आ जाए, वरना इवल नन फिर से अपना प्रोग्राम चालू कर देगी। तसल्ली के लिए बुल्ली इवल नन में एक और हथौड़ा मारता है। इवल नन सच में बेहोश हो चुकी है और अब मुझे नहीं लगता कि वो अपना प्रोग्राम दिखा पाएगी।
ईवलन को अच्छे से चेक करने के बाद बुल्ली हथौड़े को वहीं फेंककर सोन की तरफ आने लगता है। यहाँ गुल्ली कुएं से बाहर आ जाता है और अब वो सीधा दौड़ते हुए मेन गेट की तरफ जाने लगता है। गुल्ली की हालत काफी खराब हो चुकी है। जैसे तैसे कर गुल्ली मेन गेट तक तो आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद गुल्ली को अपना स्कूटर कहीं दिखाई नहीं देता। गुल्ली जब आसपास देख रहा होता है तब गुल्ली को एक रोशनी दिखाई देती है। फिर गुल्ली उस रोशनी को ध्यान से देखता है। ये रोशनी तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो गुल्ली का ही स्कूटर है, लेकिन अपना गुल्ली नहीं जानता कि उसका स्कूटर वहां गया कैसे। जो भी हो, गुल्ली स्कूटर की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बुल्ली और पीटर सोन को लेकर उस जगह से निकलने लगते हैं। यहाँ ईवलन आग के पास में बेहोश पड़ी थी। आग के पास में पड़े रहने की वजह से ईवलन के पिछवाड़े में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से ईवलन को होश तो आ जाता है, लेकिन ईवलन को ये पता नहीं है कि आग उसके पिछवाड़े में लगी है। ईवलन उठकर यहाँ वहाँ देखती है कि आग लगी कहाँ है। ईवलन को जलने की बदबू भी आती है। तभी ईवलन की नजर अपने पिछवाड़े पर पड़ती है। ईवलन फौरन अपने हाथ से आग बुझाने की कोशिश करती है। जैसे तैसे कर ईवलन अपने पिछवाड़े की आग तो बुझा लेती है, लेकिन अब ईवलन को अपने पिछवाड़े में जलन पड़ रही है। फिर ईवलन पलटकर देखती है तो वहाँ पर सोन नहीं होता। अब ईवलन अपनी जलन का बदला सोन, बुल्ली और पीटर से लेकर रहेगी। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। और यहाँ गुल्ली अपने स्कूटर के पास पहुँचने ही वाला है, लेकिन गुल्ली के सर में अभी भी दर्द हो रहा है। गुल्ली को एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर स्कूटर की ऐसी हालत किसने की। अब जो भी हो, गुल्ली स्कूटर को उठाता है और उस पर बैठकर वहां से निकल लेता है। मैं पागल हूँ। यहाँ बुल्ली को कुछ आवाज आती है। बुल्ली फौरन सोन को बक्से के अंदर रख देता है। ये सब देखकर पीटर बुल्ली से कहता है, ये क्या कर रहे हो बुल्ली? वो देखो पीटर, ईवलन अपनी जगह पर नहीं है। इसका मतलब ईवलन को होश आ गया है। हाँ पीटर, और ईवलन किसी भी वक्त हमारे पास आ सकती है, इसलिए तुम और सोन इस बक्से के अंदर छुप जाओ। जैसे ही मैं ईवलन को यहाँ से दूर लेकर जाऊंगा, तुम सोन को लेकर इस कुएं से बाहर निकलकर सीधा सिटी के हॉस्पिटल में लेकर जाना। मैं तुम्हें सीधा हॉस्पिटल में ही मिलूंगा पीटर। ठीक है बुल्ली? इतना कहकर पीटर बक्से के अंदर चला जाता है। और यहाँ ईवलन अपना हथौड़ा उठा लेती है और अब ईवलन सीधा बुल्ली की तरफ आने लगती है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। यहाँ बुल्ली ईवलन को देख लेता है। मैं पागल हूँ। ईवलन सीधा बुल्ली की तरफ आ रही होती है। ईवलन को आता देखकर बुल्ली वहां से निकल लेता है। बुल्ली को ऐसे भागता हुआ देखकर पीटर भी उठकर देखता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में बक्से का हैंडल लॉक हो जाता है। अब क्या होगा बुल्ली, सोन और पीटर का? क्या ये तीनों यहाँ से निकल पाएंगे या फिर ईवलन के हाथों मारे जाएंगे?